तो हाँ जी, सत श्री अकाल सारे नूं, किद्दां हाल चाल सारे ठीक ठाक। आई होप सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जो यूरोप का शेनिगन कंट्री का सरपंच है, उस देश की बात करने वाले हैं। तो आप समझ ही गए होंगे मैं किस देश की बात करने जा रहा हूं। तो हम बात करेंगे जर्मनी की। इसके बारे में अगर आप वहां पे मूव होने जा रहे हो, या आपका कोई रिश्तेदार है, यहाँ पे अक्सर ही सुना जाता है कि वहां पे 5 लाख सैलरी है, 10 लाख सैलरी है, कोई 2 लाख कमाता है, कोई 3 लाख कमाता है। क्या आपको इसके बारे में पता है कि वहां पे कितनी सैलरी है और कितने हम कमा पाते हैं, कितने हम बचा पाते हैं? अगर इसके बारे में आप जानने में एक्साइटेड हो तो ये वीडियो पूरी देखना, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं जर्मन में जाके सेटल हो जाऊं, लेकिन आप उसके बारे में मुझे पता होना चाहिए कि वहां पे काम कैसा है, वहां पे सैलरी कैसी है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। मैं आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि आपको जो आपके मन में सवाल है वो पूरे हो जाए और आप अपना डिसीजन जल्दी ले सके। क्योंकि ये आपको पता ही है कि आदमी जब घर से निकलता है तो वो किसी शौक के लिए नहीं निकलता, वो पैसे कमाने ही निकलता है। अगर हमारा पैसा ही नहीं बनेगा तो हमें बाहर रहने का भी कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। अगर आप सोच रहे हो बाहर आने का तो ये वीडियो जरूर सोच लेना कि मुझे कहाँ पे जाना है, कहाँ पे मैं ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा, कहाँ पे मैं अपनी फैमिली के लिए ज्यादा पैसे भेज पाऊंगा। तो जर्मन एक ऐसी कंट्री है, बहुत ही डेवलप कंट्री है, बहुत अच्छी कंट्री है और बहुत ही साफ सुथरी कंट्री है। वहां पे आप बहुत ही खुशहाल रहोगे क्योंकि वहां पे जॉब बहुत ज्यादा जॉब है। क्योंकि वहां पे हमारी सैलरी वो बहुत अच्छी है। जो बेसिक सैलरी है वो वहां पे 12,082 सेंट। तो आप सोच सकते हो पर आवर्स है और 8 घंटे की हमारी शिफ्ट होती है। वीक में हम 40 घंटे काम करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक सैलरी है। हमारी ये टोटल पूरे मंथ की 2,220 आसपास हो जाती है। तो ये मत सोचना कि मुझे इतने पैसे बच जाएंगे, क्योंकि हमारा ये हिसाब होता है कि हाँ जी 10 जीरो इसको कैलकुलेट करो इंडिया के हिसाब से, इतने यूरो इतने पैसे बन गए। ऐसा नहीं है, इसमें से टैक्स भी जाते हैं आपके, आपका रहने का खाने का खर्चा भी होता है, बाद में आपके और भी एक्सपेंसिव होते हैं। तो आप सोच सकते हो आपको कितने बचेंगे। ये मत सीधा डायरेक्ट आप कैलकुलेट स्टार्ट कर दिया करो, क्योंकि हमारी यही फितरत है कितने यूरो है सीधा कैलकुलेटर करो और सीधा पहुंच जाओ इंडिया, इतने हो गए जी। ऐसा नहीं है। और जो ये सैलरी है ये सिर्फ बेसिक है, हेल्पर की है, क्योंकि इसमें अलग अलग कैटेगरीज आती है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर। तो उनकी सैलरी थोड़ी बहुत ज्यादा है। उनकी सैलरी 60,000 से लेके 1 लाख सालाना है, 1 लाख तक उनकी एक साल में सैलरी होती है। तो उनकी, और इसमें और भी ये फर्क होता है। अगर सिटीज का फर्क देखा जाए तो लोकेशन का भी बहुत ज्यादा मैटर करती है आपकी सैलरी में। अगर फ्रैंकफर्ट में आपकी सैलरी 2,000 है तो बर्लिन में आपकी सैलरी 2,200 हो सकती है, 1,800 भी हो सकती है। क्योंकि ऐसे जब आप लोकेशन चेंज करते हो और आपकी कंपनी पे भी डिपेंड होता है, और दूसरा आपके हार्ड वर्क पे भी डिपेंड होता है। ये सिर्फ आपकी बेसिक सैलरी है, ये नहीं कि आप वहां पे काम कर रहे हो तो आप हमेशा इतनी सैलरी पे भी काम करोगे। आपकी सैलरी इंक्रीज होती रहेगी आप जैसे जैसे वहां पे काम करते रहोगे। ये सैलरी तो बिल्कुल उनके लिए है जिनको अभी तक लैंग्वेज भी नहीं आती, वहां पे हेल्पर की जॉब होती है। तो जैसे जैसे आप वहां पे टाइम स्पेंड करोगे, एक्सपीरियंस होगा आपको, तो आप बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो। जैसे ट्रक ड्राइवर हो गए, उनकी सैलरी इससे भी ज्यादा हो, 3,500 4,000 यूरो तक भी कमा लेते हैं और इससे ज्यादा भी कमाते हैं। जिनको लैंग्वेज पूरी प्रॉपर आती है और जिनको 4-5 साल हो गए, और उनकी सैलरी नेट 2,200 2,300 2,500 ऐसे उनकी सैलरी आ रही है। और इसमें यह भी होता है कि नेटो और ब्रोटो, ब्रोटो होती है जो वो आपकी विद टैक्स होती है, टैक्स उसमें से काट दे जो आपको मिलती है उसको नेटो सैलरी बोलते हैं। तो नेटो सैलरी वहां पे 1,800 1,700 1,900, वो आप पे टैक्स के हिसाब से आप कितना टैक्स देते हो, 3-4 इसके भी नंबर होते हैं। आपको पूरा पता होना चाहिए इस चीज का कि आपकी सैलरी जो आपको बताई जाएगी पेपर पे, वो सैलरी से कटा के आपके हाथ में कम पैसे आएंगे, आपके टैक्स में भी पैसे जाएंगे उस पे। और यहीं पे ये सिर्फ आपकी जो बेसिक जॉब है 8 घंटे की, ये सिर्फ वो सैलरी है। इसमें आप ओवर टाइम भी करोगे, इसमें आप पार्ट जॉब भी कर सकते हैं जिसको मिनी जॉब बोलते हैं आप, क्योंकि वो 40 आवर्स पर मंथ होती है। जैसे ये 40 आवर्स होते हैं पूरे वीक के, तो ये एक मिनी जॉब होती है जो 40 आवर्स पर मंथ, उसको वो जॉब भी आप कर सकते हो, उससे भी आपको ये पैसे मिलेंगे। तो आप, कहने का मतलब ये, जितनी आप मेहनत करोगे, जितना आप काम करोगे, जितना आप हार्ड वर्क करोगे, उतने ज्यादा पैसे कमा सकते हो। अगर बाकी आप हार्ड वर्कर हो, बाकी आप पैसा कमाना चाहते हो, तो
आप वेलकम है, आप जर्मन में आ सकते हो, क्योंकि जर्मन को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जो हार्ड वर्कर है वो कदर भी करता है उनकी, और उनको पे भी करता है अच्छा। तो जैसे अगर आप इंडिया से वर्क वीजे पे आओगे तो वो आपका 4 साल का ही वीज़ा लगेगा। ये इसमें बहुत कैटेगरी होती है कि आपका 4 साल से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करते तो आपको वापस इंडिया आना पड़ता है और दोबारा से फिर जाना पड़ता है। और बहुत से इसमें ऐसी भी कैटेगरी है कि जिस 4 साल के बाद आप वहां पे अपना कार्ड एक्सटेंड कर सकते हो, और 5 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो वहां का पासपोर्ट लेने के लिए, पीआर लेने के लिए। तो इस बात का भी ख्याल रखना आप किस कैटेगरी में आ रहे हो, किस फील्ड में आ रहे हो, क्योंकि इसमें भी बहुत कैटेगरीज होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ लगी होगी, आप थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो प्लीज प्लीज वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर कर देना। और इसके बारे में आपका क्या राय है, आपका कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मेरी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। तो देखो आपको